राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ सकट चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी जो है वह कब है? और 16 या 17 को है। 16 को है या 17 को? शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा की सामग्री एवं क्यों मनाते हैं संकष्टी चतुर्थी, यह भी मैं आपको बताऊंगी। और आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो जो गणपति भगवान हैं, ये प्रथम पूज्य भगवान है, ये शिव पुत्र हैं। और सबसे पहले तो गणपति भगवान की जय हो। और गणपति जो संकष्टी चतुर्थी है, जो कोई भी इस दिन गणपति जी की पूजा करता, उपासना करता है, व्रत रहता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। और साथ ही संतान नहीं होती है तो संतान की प्राप्ति भी होती है। और यदि संतान है, वह किसी प्रकार से परेशान है, तो उसकी सभी समस्याएं दूर होती हैं, सभी जो संकट होते हैं उसके दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह चतुर्थी जो है, ये जो माघ मास की जो चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन यह चतुर्थी व्रत करा जाता है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, वक्रकुंडी चतुर्थी भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं। सब लोग अपने अपने हर जगह अलग नाम से इस चौथ के बारे में नाम दिया जाता है। और संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है। लेकिन माघ के महीने में जो पड़ने वाली चतुर्थी है, वह उसकी महिमा सबसे ज़्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ को यानी कि संकष्टी चतुर्थी को निर्जला व्रत रखती हैं, उनकी और पूरी श्रद्धा के साथ गणेश भगवान की पूजा करती हैं, तो उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है, कभी भी रोगी नहीं होती। और इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और पूजा करने के पश्चात ही जल ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग तो पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं, मतलब जल ग्रहण ही नहीं करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। आपके जैसे मनाया जाता है आप उस प्रकार से मनाइए। तो माघ मास की जो चतुर्थी तिथि जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माघी चतुर्थी भी कहा जाता है, संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। सब अलग अलग नाम से यह व्रत हम लोग बुलाते हैं। इस व्रत को अलग अलग नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की और माता सकट की, जो सकट माता है ना, उनकी उपासना का विधान बताया गया है। चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। चतुर्थी में जब गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाता है तो चंद्रमा की भी अवश्य पूजा की जाती है गणेश जी के साथ साथ। और जो संकष्टी चतुर्थी होती है, इसमें माता सकट माता की भी उपासना का विधान है। जो कोई भी इस दिन गणपति की उपासना करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। और साथ ही संतान जिसको नहीं है, उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो इस बार यह संकष्टी चौथ है जो वह 17 जनवरी को 2025 को मनाया जाएगा। 17 जनवरी 2025 को यह संकष्टी चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो इसका शुभ मुहूर्त है उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ जो है, संकष्टी चतुर्थी जो है, इसका व्रत इस बार 17 जनवरी को 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि है जो 17 जनवरी को ही सुबह 4:06 पर शुरू हो जाएगी, ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाएगी। और तिथि का समापन है वह 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। सुबह जो है 17 जनवरी को 4:06 पर प्रातः संकष्टी चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी और समापन होगा 18 जनवरी को 8:30 पर। तो सकट चौथ की पूजा के लिए पहला मुहूर्त है 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। 5:27 से 6:21 तक। और जो दूसरा मुहूर्त है
वह सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक है। और साथ ही चंद्रमा को जो अर्घ्य देने का मुहूर्त है, वह रात्रि में 9:09 पर रहेगा। चंद्रमा को जो अर्घ्य दिया जाता है, वो 9:09 पे शुभ मुहूर्त है। अब पूजन विधि के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ-साथ चंद्रदेव की पूजा का विधान बताया गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत करना चाहिए। और इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं। और चंद्रदेव और भगवान गणेश ने चंद्रदेव से और भगवान गणेश से अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और नियम के अनुसार इस दिन व्रत दूध और शकरकंद खाकर खोला जाता है। ये जो व्रत होता है, दूध और शकरकंद खा के खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, वे अन्न ग्रहण करती हैं। और इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। और गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा गणेश जी पे अर्पित करना बेहद ही शुभ होता है। तो इस दिन आप क्या करें, जब चंद्रमा को अर्घ्य दें तो एक अगर आपके पास चांदी का पात्र है, तो उसमें आप थोड़ा-सा दूध ले लें और गंगा जल डालकर उसमें सफ़ेद चावल जो अक्षत होते हैं, बिना टूटे हुए चावल, और सफ़ेद अगर आपके पास मिठाई या जो हो नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, उससे अर्घ्य दीजिए और सफ़ेद पुष्प चंद्र देवता को चढ़ाइए। और गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाइए। गणेश जी की पूजा के लिए आपको रोली लेनी है, सिंदूर लेना है और क्या कहते वो लड्डू जो होते हैं तिल के लड्डू हैं, गज्जक है, इस तरह से फल है, केला है, सेब है, अमरूद है। अमरूद गणेश जी को बहुत पसंद है, तो आप अमरूद भी रख सकते हैं। तो फूल, फल, मिठाई आदि से गणेश जी का पूजन कीजिए और दूर्वा अवश्य चढ़ाइए। गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है और तुलसी पत्र बिल्कुल भी ना चढ़ाइए, भूल कर भी नहीं चढ़ाइए। तो इस दिन इस प्रकार से आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए और निराहार व्रत रखिए। और इस दिन जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और भगवान गणेश की पूजा करने के पश्चात आप जल ग्रहण कीजिए। और इस दिन शकरकंद अवश्य चढ़ाई जाती है भगवान गणेश को। तिल के लड्डू हैं, फल हैं और बेसन के लड्डू हैं। आप जो आपके सामर्थ्य के अनुसार अपना चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों का तिल का बकरा बनाया जाता है या तिल का पहाड़ टाइप का बना के उससे बच्चों से रुपए से कटवाया जाता है, सिक्के से कटवाया जाता है। तो इस तरह से भी करा जाता है। जैसा आपके यहाँ विधि-विधान से की जाती है पूजा, उस प्रकार से कीजिए। जिस तरह से आप सब जगह अलग-अलग रिवाज है करने का। तो इस तरह से आप पूजा वगैरह करिए। अगर आपके पास मेवा वगैरह है तो वह भी भगवान गणेश को भोग लगाइए। इस तरह से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, संकष्टी का व्रत रखिए और इस प्रकार व्रत रखें और जिससे कि भगवान गणेश आपके घर में सुख समृद्धि दें, जो आपके घर में विघ्न आ रहे हैं वो दूर कर दें और जो आपके बच्चों की जो आयु लंबी करें और जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से यह व्रत रखें। आप सभी को गणेश संकष्टी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की कहानी के विषय में बताऊँगी। और क्योंकि कोई भी कथा की जाती है, कोई भी व्रत रखा जाता है तो कहानी अवश्य कही जाती है और कहानी कहने के बाद आरती की जाती है। आरती करने से हमारे जो पूजा में त्रुटि होती है उसकी माफ़ी मिलती है। तो धूप दीप अवश्य चढ़ाएँ
अवश्य चढ़ाएँ और भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाएँ। और फिर ये जैसे कि 4 लड्डू है, शकरकंद है, फल है, ये आप किसी को जो ब्राह्मण हो उसको दान भी दे सकते हैं या किसी कन्या को दान दें। तो इस तरह से आप दान भी करिए और इस तरह से व्रत रखिए। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके परिवार की रक्षा करें, सबके बच्चों की रक्षा करें, यही मेरी प्रभु से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, नई जानकारी के साथ। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री गणेश।